बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज़ जुम्मा और साल 2021 के आखिरी दिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर अफ़गान तालिबान की जानिब से एक नया फड्डा डाला गया है और गुज़श्ता 2 हफ्ते से जो मामलात चल रहे हैं, जो कशीदगी चल रही है, उसे बिल्कुल एक नया रुख और इंतहाई तशवीशनाक हालत में इस वक्त अफ़गान तालिबान के फ़ौजी और कमांडर्स पहुंचा चुके हैं। और जो वीडियोस जारी हुई हैं वो इस वक्त बड़ी ही परेशान कुन हैं और वहां पर इस वक्त बाढ़ का बहाना बनाकर अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी फौज के साथ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त क्या पॉलिसी अपनाए हुए है, किस पॉलिसी पर अमल पैरा है, उन्हें ऑर्डर्स क्या हैं और ये सब्र का पैमाना लबरेज कब होगा, कब तक बर्दाश्त की जाएगी। और इस वक्त अफगानिस्तान का मीडिया, प्रो तालिबान मीडिया जो है या फिर उनके जो अकाउंट्स हैं, उनकी तरफ से जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं वो उससे भी ज्यादा तशवीशनाक है। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम और भी बड़ी अहम तरीन डिटेल्स आपके सामने रखनी है और साल 2021 के हवाले से बहुत ही पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक डिटेल्स हैं, क्योंकि 2021 जो है इसमें दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में पाकिस्तान में हुआ है इजाफा। यानी कि जो एक ट्रेंड और एक ग्राफ नीचे आ रहा था इन 2021, दैट ग्राफ इज नाउ अगेन ऑन द राइज। इसकी वजूहात क्या हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं और किस तरह से ये ग्राफ भी अभी 2 दिन पहले ही सीटीडी केपी के जो डीआईजी हैं उन्होंने एक चार्जशीट दी अफगान तालिबान के लिए भी, वो आई ओपनर थी कि पाकिस्तान में 90% दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है। लेकिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये जो है इसने किस तरह से इस पूरे मामले में अफगान सिचुएशन का फायदा उठाकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी है, इस हवाले से बड़े चशमकुशा हकाइक भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में, यानी कि यह साल जो कि अब खत्म हो रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में 56% इजाफा हुआ। 56% इंक्रीज इन टेररिस्ट एक्टिविटीज इन पाकिस्तान। फिक्स की सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता 1 साल में दहशतगर्दी के 294 वाकयात में 376 अफराद जान से हाथ धो बैठे और 606 जख्मी हुए। यानी कि 365 दिन होते हैं एक साल के, इन 365 दिनों में 294 वाकयात हुए और इन 365 दिनों में ऑन एन एवरेज 376 अफराद जो हैं वो लुकमाए अजल बने, जबकि 606 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां बरस जानी नुकसान में अगर हम सिर्फ डेथ्स देखें, कैजुअल्टीज देखें, तो 46% 2020 और 2021 में ये इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस पाकिस्तान में सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के अलावा हर रीजन में दहशतगर्दी बढ़ी। 2021 में बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा रहा और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में 103 दहशतगर्दाना हमले जो हैं वो हुए हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि दहशतगर्दी के वाकयात में 184 आम शहरी और 192 सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं वो शहीद हुए, यानी 184 सिविलियंस और 192 वर्दी वाले जो हैं वो इस सारे के सारे दहशतगर्दी के इफरीत में 2021 में जानों के नजराने दिए। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 188 दहशतगर्दों को हलाक और 220 दहशतगर्द जो हैं उन्हें जिंदा उनकी गर्दनों से दबोच कर गिरफ्तार किया। पिक्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में 2017 के बाद सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हुए, यानी इन 2017 इतने हुए थे, फिर 18, 19 और 20, ये 3 साल जो हैं ये ग्राफ नीचे आया, लेकिन अब वापस उस जगह पर जा रहा है। यानी एक बड़ा ही अलार्मिंग सा माहौल है पाकिस्तान के लिए भी। इस सब के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त ड्यूरेंट लाइन के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग है उसके मामले पर तो तालिबान का फड्डा है ही है। उसके साथ ही साथ इस वक्त जो तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि वहां से
टीटीपी के लोग आते हैं। अब अफगान तालिबान इतने फन्ने खान है इनके वहां के कमांडर, तो अपनी सरहद को महफूज बनाएं। टीटीपी वाले आकर हमारी चौकी पे फायरिंग करेंगे, हम तो शेल मारेंगे और जिस तरफ से वो फायरिंग होगी उधर ही मारेंगे। उन्हें उस पर भी एतराज है, यानी हमारे फौजी वहां पर अपने सीने लेके खड़े तो नहीं हो सकते, हाथ पर हाथ धर के भी नहीं बैठ सकते। इस सब के अंदर सबसे बड़ा मसला तो यही है कि तालिबान के अंदर का फड्डा सामने आ चुका है। मुल्ला हसन वर्सेस मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, और बहुत से इकदाम अब ऐसे किए जा रहे हैं लोकल कमांडर्स की तरफ से कि मुल्ला हसन की हुकूमत कमजोर हो जाए, मुल्ला बरादर का इक्तदार कमजोर हो जाए, तो दोनों ग्रुप्स एक वाहिद दुश्मन जो है, एक वाहिद दोस्त मुल्क जो कि खैर खा है, उसे भी दूर करना चाहते हैं ताकि एक ताकत के ऊपर कब्जा हो सके। और जब आपसी इख्तलाफात और ताकत और इक्तदार की हिर्स आती है, फिर नाज़रीन किराम कोई ताकत, आप जितने मर्जी ताकतवर हो जाएं, आपका सवाल शुरू हो जाता है। आप सोने के मसले के ऊपर एक दूसरे को, वही तालिबान जो इस्लाम का परचम लेकर निकले और ये दावे होते थे, वो सोना जो है वो लेने के लिए, उसकी जो वहां पर सोना निकाला जा रहा है उसमें अपना हिस्सा लेने पर अपने ही साथियों पर गोलियां बरसा रहे हैं। मालो जर की हिर्स, इक्तदार की हिर्स, ताकत की हिर्स जो है ये यही मामलात करती है। लेकिन इस वक्त बिलाल सरवरी एक साफी है नाज़रीन किराम अफगानिस्तान के, उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी जारी किया। मैं वीडियो क्लिप जो है ये भी आपके सामने चलवा दूंगा, आप पहले ये देखें। तालिबान ऑफिशियल्स टेल मी Pakistani forces wanted to do fencing in Char Borjak district, Nimroz province in western Afghanistan. Taliban soldiers were dispatched to the area and Pakistani forces fled the area and left behind equipments. ये एक बहुत बड़ा दावा है कि निमरोज सूबे के बरजाक जिले के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो वहां पर फेंसिंग करने आए। जाहिर बात है फेंसिंग में सारे फौजी तो नहीं होते, हमारे पास इंजीनियर्स होते हैं, हमारे पास वहां पर लगाने वाले, उसे तमाम तर चीजें होती हैं। और ये एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, ये कोई जंग का प्रोजेक्ट तो है नहीं। अच्छा, यहां पर जैसे ही ये लगाना शुरू हुआ, ये चौथा सूबा होने जा रहा है जहां पर तालिबान कहते हैं कि हम अपने फौजी और जंगी साजो सामान जो है वो लेकर आ गए, और जंगी साजो सामान और बाकायदा तौर पर लड़ने के नीयत से जब हम यहां पर दाखिल हुए तो पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो यहां से चले गए। अब ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहां से भाग गए। अब वो तामुल का मुजाहरा कर रहे हैं या क्या हो रहा है, इस हवाले से बात करने से पहले आप जरा ये इनका जो क्लिप है, जो इन्होंने 30 सेकंड का एक क्लिप जारी किया है वो देखें, फिर मैं और भी न्यूज एजेंसी जिसे कैसे रिपोर्ट कर रही हैं वो डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं। जी नाज़रीन किराम, आप ये बड़े पैमाने पर इनकी नफरी यहां पर देख सकते हैं, और बाढ़ का सामान और उस हवाले से तस्वीर और तालिबान ऑफिशियल्स की तरफ से क्या कंफर्मेशंस आ रही हैं। आप एक और खबर भी देख लें। तालिबान सोल्जर्स डिस्पैच्ड इन बिगर नंबर्स एंड आर ऑन अ स्टेट ऑफ हाई अलर्ट, तालिबान ऑफिशियल्स टेल मी। ये यानी कि इन्हें कंफर्म किया है कि वहां पर बाढ़ का सामान जो पाकिस्तान छोड़ के गया है, वहां पर बड़े पैमाने पर तालिबान अपने फौजी भेज रहे हैं और वो हाई अलर्ट पर हैं। रेड अलर्ट जारी किया हुआ है क्योंकि एक जराए ने यह भी हमें खबर दी कि तालिबान की जो टॉप की काबुल की लीडरशिप है, उन्होंने कहा कि ये शुतर बेमहार हैं, ये हमारी सुन नहीं रहे, ये और मामलात में भी नहीं सुन रहे। ये हमने तो आम माफी का ऐलान कर दिया था, ये तो वहां पर अशरफ गनी रिजीम के जो फौजी हैं उनसे बदले भी ले रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, ये गलत बयानियां भी कर रहे हैं, ये हर काम में लग गए हैं, आप इनसे खुद निमट लें। अब पाकिस्तान जो है उसे अगर ग्रीन सिग्नल काबुल गवर्नमेंट दे देती है, काबुल में बैठी, कि यहां पर बैठे हमारे हैं ही नहीं, हम इन्हें डिसऑन कर रहे हैं, ये हमारे फौजी नहीं है, अब जी ये हमारा झंडा लेकर आए, ये तालिबान हो, जो मर्जी हो, आप इनसे खुद निमट लें। अब वो एक बहुत बड़ी चीज है जिसके बाद इन्हें भी आइडिया हो चुका है कि हमने मजीद फौजी यहां पर पहुंचाने हैं, जबकि पाकिस्तान अभी भी सारे मामले के अंदर पाकिस्तान जो है वो तदब्बर का और बिल्कुल बड़े ही मुनासिब तरीके से इस सब के अंदर मुजाहरा कर रहा है। आप ये एक और खबर भी देख सकते हैं पजोक अफगान न्यूज़ की, और ये पश्तो के अंदर है, इसकी ट्रांसलेशन देखें। ये जरंज के अंदर इन्होंने बताया, सोर्स इन निमरोज सेड ऑन संडे दैट सिक्योरिटी फोर्सेज हैड लॉन्च्ड एन ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तानी फोर्सेज इन अ रिलेटेड एरिया ऑफ द प्रोविंस, यानी कि एक एरिया के अंदर, और ये 31 दिसंबर की खबर है। और ये जाहिर बात है ट्रांसलेशंस जो होती हैं इनके अंदर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती
आता है, लेकिन ये गूगल ट्रांसलेट के जरिए हमने पश्तो से ट्रांसलेट किया है, तो इसके अंदर यही बताया गया है, उसी खबर को कंफर्म किया गया है जो मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले चलवाई थी। तो ये एक और सोर्स से भी ये खबर आ रही है। और अब जाहिर बात है, सवाल ये पैदा होता है कि जब एक जानिब तो हमें क्या इस सब के अंदर मिलेगा और एक खैर खा मुल्क जो है वो कितनी देर खैर खाई करेगा, वो कितनी देर आपकी इमदाद के लिए पूरी दुनिया का गेटवे बनेगा, और वो कितने दिन आपके मुल्क की वजह से दहशतगर्दी 90% हमारे मुल्क में है, 2021 में दहशतगर्दी बढ़ी है हमारे मुल्क में, और उसके साथ ही साथ ये हरकतें होंगी, तो फिर सबर का पैमाना जो है वो लबरेज होते देर नहीं लगेगी। और देखना है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें।